जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक रिज्यूम या सीवी सबमिट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको एक रिज्यूम ही सबमिट करना होगा। इसमें एक संक्षिप्त विवरण होता है जो आपके विषय में होता है कि आपका नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका पता, कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी स्किल्स और आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के विवरण। हेलो एवरीवन, मैं विनीता। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में रिज्यूम क्रिएट करना सीखेंगे और टेबल के माध्यम से रिज्यूम बहुत ही तेज़ गति से आप बना सकते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करें। इसके पेज सेटअप में जाकर डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स को नैरो मार्जिन ऑप्शन लेकर सेट कर लें, जिससे पेज पर स्पेस बन जाए। अब हम सबसे पहले इसमें टाइप करेंगे हेडिंग रिज्यूम, जो कि आज के टाइम में इतनी ज़रूरी नहीं है। हम दोनों फॉर्मेट आपको स्टार्ट बना के दिखाएंगे। पहले इसको टाइप कर लेते हैं सेंटर अलाइन करके। इसका साइज़ चेंज करेंगे, इसको बोल्ड रखेंगे। साइज़ लगभग 20 से 22 पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एंटर करके आएंगे। होम टैब पर क्लिक करके फ़ॉन्ट ग्रुप से क्लियर फॉर्मेट बटन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा कर्सर लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। इंसर्ट टैब पर जाकर टेबल ग्रुप से इंसर्ट टेबल कमांड लेकर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें 2 कॉलम और 7 रो की एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे। अब इस टेबल को एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से पहली वाली जो रो है इसको हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मर्ज सेल ऑप्शन होगा, राइट क्लिक करने पर मर्ज सेल मिलेगा। मर्ज सेल करने से ये दोनों सेल एक हो जाएगी। और ऐसे ही नीचे वाली रो को भी हम राइट क्लिक करके मर्ज सेल कर लेते हैं। ऊपर वाले में हम नाम टाइप करेंगे और नीचे वाली सेल में हम टाइप करेंगे ईमेल एड्रेस। नीचे की बाकी रोज़ में हम एड्रेस, पिन, डिस्ट्रिक्ट ये सब डालने के बाद इस पोर्शन को हम बोल्ड कर लेंगे, इधर के जो हमने डाटा फीड किया है। और अब इनके आगे इंफॉर्मेशंस फीड करेंगे। अब इस टेबल पर राइट क्लिक करके इसका बॉर्डर हाइड कर देंगे। अब नाम को सेलेक्ट करके उसका साइज़ बढ़ा लेते हैं और ईमेल एड्रेस का भी साइज़ थोड़ा नाम से थोड़ा कम रखेंगे। ईमेल एड्रेस के नीचे जो लाइन है टेबल की, उसको थोड़ा सा नीचे हम खिसका लेंगे। और अब यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। इंसर्ट टैब पर जाएं, शेप से लाइन को सेलेक्ट करें और यहाँ पर एक लाइन शिफ्ट होल्ड करते हुए ड्रॉ करें, जिससे हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अब लाइन के सेलेक्ट रहते हुए शेप आउटलाइन टूल पे जाएं और वहाँ से इसकी विड्थ को हम चेंज कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका कलर हम ब्लैक रहने देंगे। अब इंसर्ट टैब पर जाकर पिक्चर्स में जाकर एक प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं कैंडिडेट का, जिसका रिज्यूम बन रहा है। और ये रैप ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसे आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद उसे मूव कराएं, रिसाइज़ करें। और रिसाइज़ करने के बाद उसे सेट कर लें राइट साइड में। देन पिक्चर बॉर्डर में जाकर इसका एक बॉर्डर सेट कर लें। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे डबल क्लिक करें, वहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट टेबल में डायलॉग बॉक्स में जाकर यहाँ पे हम सिंगल कॉलम की और कम से कम 10 रो की एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं।
फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रोज़ को बढ़ा लेंगे। अभी हम ऐसे इंसर्ट करने के बाद अब इसमें कुछ डाटा फीड करते हैं। जैसे सबसे पहली सेल में हम करेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव, देन एक सेल छोड़कर नेक्स्ट में हम हेडिंग डालेंगे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एक सेल छोड़कर टाइप करेंगे पर्सनल स्किल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्किल्स। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन। फिर टैब प्रेस करके एक रो बढ़ा लेते हैं जहां हम लिखेंगे डिक्लेरेशन, और फिर एक सेल बढ़ा लेंगे टैब प्रेस करके। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव के नेक्स्ट रो में टाइप करेंगे जॉब करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वाली सेल में क्लिक करके एक टेबल इंसर्ट करेंगे जिसमें 4 रो और 4 कॉलम और 5 रो होगी। अब फर्स्ट सबसे पहले हेडिंग होगी एग्ज़ामिनेशन, दूसरी हेडिंग होगी इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी बोर्ड, मार्क्स के बाद ईयर ऑफ पासिंग। अब हम इसमें सारे एकेडमिक डिटेल्स भर लेंगे। पर्सनल स्किल्स टाइप कर लेंगे, उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे 2 कॉलम की, और लगभग 5 रो ले लेते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम बढ़ा लेंगे। और बाद में इसकी जो रो हैं इनको हम हाइड कर देते हैं सेलेक्ट करके। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, स्ट्रेंथ, और फिर इसमें एक और हम लास्ट में टैब प्रेस करके एक सेल बढ़ा लेते हैं। इसमें हम लैंग्वेज नोन लिख सकते हैं, और लैंग्वेज नोन के बाद अगर और कोई आपको फील्ड की ज़रूरत है तो आप टैब से उसको बढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज नोन में हिंदी और इंग्लिश हम टाइप करेंगे। टैब प्रेस करके एक रो और हम ऐड करके उसमें नेशनैलिटी डाल देते हैं, नेशनैलिटी जो कि रहेगी इंडियन। अब डिक्लेरेशन में डिक्लेरेशन टाइप कर देंगे। डिक्लेरेशन में विवरण होता है कि हमारे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं बिल्कुल सही हैं। अब टेबल के सभी फील्ड्स जो हेडिंग्स हैं उनको हम कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी हेडिंग्स को कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट करते जाएंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उनका फ़ॉन्ट साइज़ और उनके बैकग्राउंड का जो कलर है, पैराग्राफ शेडिंग में जाकर उनका कलर हम लाइट ग्रे शेड दे रहे हैं। अब टेबल की हाइट को चेंज करेंगे। बाहरी टेबल को सेलेक्ट करके उसकी हाइट को पेज पर एडजस्ट कर लेते हैं। नीचे हमें नाम और सिग्नेचर और डेट लिखना है, उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट को हम एडजस्ट कर ले रहे हैं। और सारी हेडिंग्स के साइज़ को सेलेक्ट करने के बाद उन्हें बोल्ड कर लेते हैं। ये सभी हेडिंग्स को हम जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है इन्हें हम बोल्ड कर ले रहे हैं, और थोड़ा सा साइज़ इनका 14 कर ले रहे हैं। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में जो टेबल है उसे सेलेक्ट करके हम एडजस्ट कर लेते हैं उसका साइज़, और उसकी जो पहली हेडिंग है उसको सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर ले रहे हैं। और बोल्ड करने के साथ साथ उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा 12 कर लेते हैं, और सेंटर अलाइन कर लेते हैं इसके टेक्स्ट को।
इसके अलावा बाकी टेक्स्ट भी हम सेलेक्ट करके इसका साइज़ बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, और टेबल को की जो विड्थ है इसको जगह बना लेंगे इसके लिए, और टेबल को थोड़ा सा नीचे खिसका लेंगे क्वालिफिकेशन में। टेबल इसमें एडजस्ट कर लेते हैं बीचों बीच में सही तरीके से। ये हमारा अब एडजस्टमेंट हो गया है। और यहाँ पर हम हाइट थोड़ी सी और चेंज करते हैं और इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि नीचे जो हमें और इन्फॉर्मेशन देनी है, डेट और प्लेस, यहाँ पर हम दे सकें। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं डेट, और डेट यहाँ पर डॉट 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 जगह बना दे रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे प्लेस, और लास्ट में राइट अलाइन करके या टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं, वो बेटर पड़ेगा। इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें यहाँ पर हम नाम टाइप कर देंगे सिग्नेचर के लिए। पहले लिखेंगे सिग्नेचर और नीचे नाम लिखेंगे ब्रैकेट में। शिफ्ट एंटर करेंगे। शिफ्ट एंटर से आपका लाइन गैप नहीं आएगा, पैराग्राफ गैप जो आता है। यहाँ पे हम नाम टाइप कर दे रहे हैं, इसको नाम को हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं और इटैलिक कर लेंगे, और सिग्नेचर जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स को रीसाइज़ कर लेते हैं। इसको सेंटर लाइन कर ले रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के, और इस टेक्स्ट बॉक्स को चाहे तो थोड़ा सा नीचे से एडजस्ट कर लें। अब एक बार देख लीजिए ओवरव्यू ज़ूम आउट करके, और इसके बाद जो टेबल है हम इसके जो बॉर्डर हैं इसको हाइड कर देंगे। जो मेन टेबल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें जाकर नो बॉर्डर ऑप्शन सेट कर देंगे। तो अब ये देखिए हमारा रिज्यूम रेडी हो चुका है। लेकिन ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसका भी हम बॉर्डर हाइड करेंगे राइट क्लिक करके। इसकी जो टेबल है इसका रैप चेंज कर दे रहे हैं हम, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दे रहे हैं, और इसकी जो ये आउटलाइनिंग आ रही है इसको हम हटाएंगे फॉर्मेट टैब से। फॉर्मेट टैब पे जाकर जो शेप आउटलाइन है उसको नन कर देंगे। फिर इसकी पोजीशन साइज कर लेंगे। जहाँ भी रेड लाइनिंग आ रही है उनकी स्पेलिंग्स अगर आपके अकॉर्डिंग सही हैं तो उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। और जैसे हमारे सिटी का नाम है और उसको हम इग्नोर करके हटा सकते हैं। अब आप देखिए आपका रिज्यूम रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा रिज्यूम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।